दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आपकी फैमिली में जो सोना आप खरीदते हो, अपनी अलमारी या लॉकर में रखते हो, उसका सीधा कनेक्शन हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबली जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड हो सकता है। अभी हाल ही में, जैसा कि आप सबने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सामने जो अपील रखी है कि हर इंडियन हाउस होल्ड को लगभग 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक सोना खरीदना टाल दीजिए और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करिए। अब सोचिए, जिस देश में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन है, जहां शादियां बिना सोने के अधूरी मानी जाती हैं, वहां देश का पीएम ऐसी बातें भला क्यों कह रहा है? क्या भारत में कोई बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है जो हमारी जेब को खाली कर रहा है? आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सॉलिड इकोनॉमिक डेटा पर बात करेंगे। आज हम इस डॉलर, पेट्रोल और गोल्ड के डेंजरस ट्रायंगल के कनेक्शन को समझने का ट्राई करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है द US डॉलर ग्लोबल मोनोपोली। देखिए, हम भारत में रहते तो हैं और जो भी हम सामान भारत में खरीदते हैं, जैसे दुकान वाले को से कुछ भी सामान लाते हैं तो अपना इंडियन रुपीस देते हैं उसको। लेकिन जब हमारा देश भारत दुनिया के बाकी देशों से व्यापार करता है, जैसे सऊदी अरब से तेल खरीदना हो या स्विट्ज़रलैंड से सोना, तो वहाँ हमारा रुपया नहीं चलता। इंटरनेशनल मार्केट का रूल है ग्लोबल ट्रेड सिर्फ और सिर्फ US डॉलर में होगा, क्योंकि डॉलर दुनिया की अल्टीमेट रिजर्व करेंसी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। भारत के पास रुपए छापने की मशीन तो है, लेकिन हम अमेरिकी डॉलर्स नहीं छाप सकते। वी कैन नॉट प्रिंट डॉलर्स। तो भारत के पास डॉलर आते कहाँ से है? जब हम अपनी बनी हुई चीज़ें बाहर के देशों को बेचते हैं तो बदले में हमें डॉलर्स मिलते हैं। इन डॉलर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गुल्लक में संभाल कर रखता है, जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार। आज की सिचुएशन यह है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब करीब 681 बिलियन डॉलर के आसपास है। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन नियम बहुत सिंपल है। अगर भारत के गुल्लक से डॉलर बाहर ज़्यादा जाएगा और अंदर कम आएगा तो देश में डॉलर्स की किल्लत हो जाएगी। जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा इंडियन रुपीस जो है कमज़ोर होगा, और यही वजह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट के प्रेशर के कारण हमारा इंडियन रुपीस टूट कर 94.70 रुपया प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ चुका है। जब रुपया इतना कमज़ोर होता है तो भारत बाहर से जो कुछ भी खरीदता है वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सोना यानी कि गोल्ड की। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी होती है कि भारत में जो इतना सोना शादियों में दिखता है वो यहीं की खदानों से निकलता है। बट द रियल फैक्ट इज भारत में सोने का प्रोडक्शन लगभग ज़ीरो है। हमारे पास कोलार या हट्टी जैसी जो खदानें सोने की हैं, उनसे हमारी कुल डिमांड का 1% भी कंप्लीट नहीं होता है। यानी भारत के लोग जो हर साल जो सैकड़ों टन सोना खरीदते हैं वो 100% विदेशी ज़मीन से आता है। एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, और हम अपनी पूरी डिमांड का 90 से 95% हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पिछले सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो भारत हर साल लगभग 70 से 72 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सोना खरीदने में बाहर भेज देता है। यानी वो 6 लाख करोड़ रुपए के बराबर के डॉलर्स हमारी इकोनॉमी से हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसका देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट में कोई इस्तेमाल नहीं होता। सोना हमारी तिजोरी में जाकर लॉक हो जाता है, जिससे देश की लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाती है। अब आप सोचोगे, सोना तो हम बरसों से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अचानक ऐसा क्यों कहा कि सोना मत खरीदो और पेट्रोल बचाओ? सो दिस इज़ द पॉइंट, द क्रूड ऑयल ट्रिगर। भारत की फॉरेक्स गुल्लक पर सबसे बड़ा बोझ डालने वाली 2 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 है कच्चा तेल और नंबर 2 है सोना। अब हम जो हैं हमारी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में $120 प्रति बैरल के पार चला गया था। हालांकि रिसेंटली US और ईरान के बीच बातचीत के सिग्नल से तेल की कीमतों में थोड़ी राहत तो मिली है। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट आ गई
तेल एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना देश ठहर जाएगा। अगर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, ट्रक्स नहीं चलेंगे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, सब्जियाँ राशन मंडियों तक नहीं पहुँचेंगे और देश में भूखमरी आ जाएगी। सो ऑयल इज़ एन एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल नेसेसिटी। अब हम जब सरकार का अरबों डॉलर सिर्फ महंगा तेल खरीदने में खर्च हो रहा है, तो देश के पास इतना डॉलर नहीं बचता कि वो सोने पे खरीदने वाली जैसे जो लग्जरी आइटम है इसके ऊपर खुलेआम डॉलर बहा सके। अगर दोनों चीज़ें अंधाधुंध इंपोर्ट की गई तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा और हमारा इंडियन रुपी वेंटिलेटर पर चला जाएगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जी ने देश से ये 2 बड़ी अपील की। पहला, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो ताकि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो सके, और दूसरा, शादियों का सीज़न होने के बावजूद कम से कम 1 साल तक सोने की बड़ी खरीदारी टाल दो ताकि सरकार को बाहर से सोना मंगाने के लिए डॉलर ना खर्च करना पड़े। सरकार ने जनता से सिर्फ अपील नहीं की बल्कि पर्दे के पीछे अपने इकोनॉमिक वेपन्स का भी इस्तेमाल किया। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारत से लीगल तरीके से सोना मंगाना बहुत महंगा हो गया। एंड इसी ग्लोबल अनिश्चितता और 15% की भारी टैक्स की वजह से आज डोमेस्टिक मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,000 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच कर रही है। चांदी भी 2,65,000 प्रति किलो के पार ट्रेड कर रही है, यानी सोना आम इंसान की पहुंच से तो वैसे भी बहुत दूर हो चुका। सो व्हाट्स द अल्टीमेट टेक अवे फ्रॉम दिस लॉन्ग स्टोरी? पीएम मोदी जी की यह अपील कोई तानाशाही आदेश नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक डिफेंस स्ट्रैटेजी है ताकि दुनिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत की इकोनॉमी श्रीलंका या पाकिस्तान की तरह क्रैश ना हो जाए। जब देश के नागरिक थोड़ा सा सहयोग करते हैं, तेल बचाते हैं और कुछ समय के लिए लग्जरी को रोकते हैं, तो देश का पैसा देश के काम आता है। सो आज के संदर्भ में फिजिकल सोना इस आसमान छूते रेट पर खरीदने के बजाय आप गोल्ड ETFs या डिजिटल गोल्ड की तरफ देख सकते हैं। इसमें आपको सोने की तेजी का फ़ायदा भी मिलेगा और देश को बाहर से फिजिकल सोना मंगाने के लिए एक भी डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो व्हाट्स यू प्लानिंग टू सपोर्ट योर कंट्री? और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।